गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगल। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसी बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति जगबंदन, गणपति जगबंदन। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो श्रीधाम वृंदावन में श्री मलुक पीठ में नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की चरण सन्निधि में श्री मलुकदास जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज प्रभृति अनंत संत महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में गोस्वामी तुलसीदास जी का अत्यंत दिव्यतम ग्रंथ श्री विनय पत्रिका के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। कल भूमिका मात्र की चर्चा हुई थी और इस वंदना के प्रथम पद को केवल बोला गया था, उसका एक सामान्य सरलार्थ किया गया था। आज थोड़ी इस विषय पर चर्चा करेंगे। वैष्णव सिद्धांत में भक्तों की महिमा को आराध्य भगवान रामकृष्ण नारायण से भी विशिष्ट रूप में स्वीकार किया गया। श्रीमद् रामचरितमानस में स्वयं भगवान श्री राम सबरी माता को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इत्यादि अनेक वाक्य प्राप्त होते हैं जिनमें
भक्तों की, संतों की अनंत महिमा का वर्णन है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुणगण जैसे। गोस्वामी जी के मन में भी यह भाव अवश्य आया होगा कि जब सर्वोपरि मंगल भगवान के भक्त ही हैं, मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल, श्री भगवत रसिक जी के अनुसार और नाभा जी के अनुसार, मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप, हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप। भगवान ही मंगल रूप हैं, हरिजन ही मंगल रूप हैं। एक तो भगवान मंगलमय है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। और संत भी मंगलमय है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों में सर्वोपरि संत कौन? श्री राम नाम में जिनकी अगाध प्रीति हो, श्री राम नाम में जिनकी अगाध निष्ठा हो, श्री राम नाम के अनंत महात्म्य का बोध जिन्हें हो चुका हो, जो राम नाम के लिए समर्पित हों, वे ही सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, श्री राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। होए गए जे हो ही गे आगे, ते ही गनियत बड़ भागी। श्री राम नाम ही जिनकी गति है, श्री राम नाम में ही जिनकी मति बुद्धि लगी हुई है, और श्री राम नाम में जिनका अनुराग है, ऐसे जो नामानुरागी हो गए हैं, अथवा जो हैं, अथवा जो भविष्य में भगवत संकल्प से प्रकट होंगे, वे ही भाग्यशाली कहलाने के योग्य हैं। उन नामनिष्ठ भक्तों में भगवान गणेश सर्वोपरि है। राम नाम के प्रति इस प्रकार के अगाध अनुराग के कारण, निरंतर श्री राम नाम के जप के कारण, श्री राम नाम के अचिंत्य अनंत महात्म्य बोध के कारण ही श्री गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम नाम के प्रति समर्पित हैं। बहुत प्रसिद्ध है संतों में कि राम नाम के 9 नौका उन्होंने अपने जीवन में भरे थे, और रामचरितमानस उसके बाद आपने प्रकट किया। रामचरितमानस में भी कहा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें भी राम नाम ही है। राम नाम की अगाध निष्ठा गोस्वामी जी के हृदय में है। आगे भगवत कृपा से हम लोग चर्चा करेंगे। विनय पत्रिका में नाम महिमा बड़ी अद्भुत है। गोस्वामी जी ने कहां तक कहें, यहां तक कहा है, मेरे तो माय बाप दो आखर, हों शिशु अरनि अरो। मेरे माता पिता तो रकार और मकार, राम नाम ही मेरे माता पिता हैं, और मैं शिशु की भांति उनके आश्रय में रहकर अत्यंत निश्चिंत हूं। कहां तक कहें, यहां तक गोस्वामी जी ने कह दिया, शंकर साखी जो राखी कहूं कछु, तो जरि जीह गरो, अपनो भलो राम नाम ही ते तुलसी ही समुझ परो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु, कलि कल्याण फरो। कैसे अद्भुत महापुरुष हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जो जन्म लेते ही न हंसे न रोए। स्पष्ट वाणी में श्री राम नाम का आपने उच्चारण किया, कीर्तन किया। नाम ही आपका राम बोला पड़ गया, जीवन भर राम नाम लिया।
और जब महाप्रयाण का अवसर आया तब काशी में 80 घाट पर उनके परिकर के साधकों ने उनसे पूछा कि आप अंतिम उपदेश हम सबको दे के जाइए। तो अपने अंतिम उपदेश में भी गोस्वामी जी ने लिख करके और यही बात कही। पूरा कविता हम नहीं बोलेंगे, अंतिम पंक्ति बोलेंगे। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो तो श्री राम नाम लीजिए। अंतिम उपदेश भी राम नाम का है। तो उन्होंने विचार किया कि हरिजनों का स्मरण ही मंगलमय है और किसी भक्त का स्मरण करके ही हमें मंगलाचरण करना है। तो विघ्नराज, संपूर्ण विघ्न विघात करने वाले, निरंतर राम नाम का जप करने वाले भगवान गणेश से बड़ा राम नामानुरागी कौन होगा। इसलिए एक महान राम नामानुरागी भक्त के रूप में भगवान गणेश को स्वीकार करके उन्होंने जहां भागवत धर्म के सर्वोपरि सिद्धांत को प्रस्तुत किया, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुराराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती जी से पुराण में कह रहे हैं आराधनाओं में भगवान विष्णु की उपासना सबसे श्रेष्ठ है और वैष्णवीय आराधना उपासना में भी भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की, संतों की उपासना है। तदीया नाम समर्चनम। भगवान ने स्वयं कहा है अर्जुन से, ये में भक्त जना पार्थ, हे अर्जुन जो मेरे भक्त हैं, न में भक्तास्ते जना। भले ही वो मानते हैं कि हम भगवान के बड़े भगत हैं, पर हम उन्हें नहीं मानते वे हमारे भगत हैं। हम नहीं मानते वे मेरे भगत हैं। आश्चर्य की बात है। भगत कहते हम भगत हैं, भगवान कहते हम तो मानते ही नहीं। ये में भक्त जना पार्थ न में भक्तास्ते जना, वे मेरे भक्त नहीं है। आप किसको भक्त मानते हो? बोले मद भक्ता नाम तु ये भक्ता ते में भक्त तमामता। मैं अपना श्रेष्ठ भक्त तो उन्हीं को मानता हूं जो मेरे प्राण प्यारे भक्तों के भक्त हैं। भक्तों की भक्ति करने वालों को हम सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान गणेश महान भक्त हैं, महान श्री राम नामानुरागी हैं, राम नाम की महिमा से ही प्रथम पूज्य हुए हैं। इसलिए गोस्वामी जी सर्वप्रथम उनका वंदन करते हैं। और सनातन धर्म की एक पवित्र परंपरा है कि विघ्न विघात के लिए भगवान गणेश का स्मरण करना ही चाहिए। इस शिष्ट परंपरा का, सनातन धर्म की वैदिक परंपरा का भी समादर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। समुद्र मंथन के समय मदराचल जब क्षीर समुद्र में डूबने लग गया तो जितने देवता और असुर थे जो अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे सब हतोत्साहित हो गए। बोले बहुत विघ्न आ रहे हैं, अब तो क्या होगा, कैसे होगा। तो रसातल को जा रहा है मदराचल। इतने विघ्न हम लोगों के इस काम में क्यों आ रहे हैं? तो भगवान अजित ने कहा कि विघ्नराज भगवान गणेश का पूजन तुम लोगों ने नहीं किया, तो गणेश जी का स्मरण किए बिना, गणेश जी का पूजन किए बिना तुमने इतना बड़ा अनुष्ठान आरंभ कर दिया, इतना बड़ा कार्य आरंभ कर दिया। उसी का दुष्परिणाम है कि तुम्हारे इस कार्य में पद पद पर विघ्न आ रहे हैं। आप सब मिलकर विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करो। तो देवता, असुर, ऋषि, मुनि, महात्मा सब मिलकर विधि पूर्वक भगवान गणेश का पूजन करने लगे। और अपने भक्तों की महिमा को सर्वोपरि रूप में सिद्ध करना जिनका स्वभाव है, ऐसे भक्त वत्सल भगवान वे विशाल कच्छप का आकार लेकर समुद्र के भीतर ही प्रकट हो गए और मदराचल को पीठ पर लेकर ऊपर उठा दिया। जैसे ही गणेश जी का पूजन और विशेषार्घ्य संपन्न हुआ, वैसे ही मदराचल ऊपर आ गया।
लोग तो यही समझ रहे थे कि गणेश जी ने मदराचल ऊपर उठा दिया, पर ये बात कौन जानता कि गणेश जी अपने प्राण प्यारे भक्त हैं और साक्षात भगवत रूप ही हैं। उनकी महिमा को प्रमाणित करने के लिए, सनातन धर्म की एक शिष्ट परंपरा की स्थापना के लिए भगवान ने ही ये लीला की। तो इस भगवान की प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ये विनय पत्रिका लिखी जा रही है। इस पवित्र कार्य में विघ्न ना आ जाए, विक्षेप ना आ जाए। हम श्री सीताराम जी के चरणों में निर्विघ्न रूप से पहुंचकर अपनी प्रार्थना प्रस्तुत करें और कलिमल ग्रसित जीवों को कली के दोषों से बचाने का साधन कर सकें। सरकार को कह सकें कि प्रभु ये प्रार्थना का आश्रय जो ले, उस जीव को आप कली के दोषों से बचाइए, आप कलयुग को थोड़ा डांट के रखिए। इसीलिए भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री गणेश जी का स्मरण करते हैं। और जो लोग इस प्रकार का दुराग्रह रखते हैं कि नहीं, अनन्य राम भक्तों को तो मंगलाचरण के रूप में राम जी का ही स्मरण करना चाहिए, तो भैया गोस्वामी तुलसीदास जी तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तो सबको ही प्रणाम करते हैं। तो यह भी भाव हो सकता है कि वस्तुतः स्मरण तो गणेश जी का है, पर गणेश जी के भी अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी हैं। इसलिए गणेश वंदन के रूप में उन्होंने गणेश भगवान के भी अंतर्यामी जो अपने आराध्य श्री राम जी हैं, उन्हीं का वंदन किया।